कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी फ्रॉड से की गई थी। मुझे ये बताया गया था कि वो एक डिवोर्सी है, जबकि 2013 में जब इसका खुलासा हुआ कि उसकी एक अजय भारद्वाज की एक पहली बीवी है जर्मनी के अंदर, जिसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो ये आगे बात बढ़ी और 2014 के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी ये इस बेसिस पे हुई थी कि मुझसे एक डिसीटफुल कंसेंट लेकर के रिलेशनशिप बनाए गए, ये कहकर कि वो मेरे पति हैं। हमारी शादी की फोटोग्राफ्स और सब चीज़ें वहाँ थी। पूरी फैमिली ने ये बात को डिनाई कर दिया कि वो मुझे जानते हैं और ये बच्चे भी उनके नहीं हैं जो मेरे उनके साथ हुए। आज डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और इसका साफ आ चुका है इसका रिजल्ट दैट इट इज़ पॉजिटिव, वो अजय के ही बच्चे हैं। इस सारे मामले के अंदर बिकॉज मेरे फादर इन लॉ आरपी भारद्वाज एक टाइम पे डीसी रह चुके थे गुड़गांव में, उन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली को पूरी तरह से इस इंक्वायरी से निकाल लिया, क्योंकि वो उस टाइम कांग्रेस के थे और अब कांग्रेस सरकार नहीं रही। तो जब बीजेपी आई तो मैंने उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। उस टाइम पे जो कमिश्नर ज्वाइन किए थे मिस्टर विर्क, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली। मेरी एप्लीकेशन फरवरी में मूव हुई थी और उसके बाद मेरे विटनेसेस को इंटेरोगेट करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स को लेने के बाद उन्होंने एक सप्लीमेंट्री चालान मूव किया सितंबर में, 8 महीने बाद। उसके बाद में जब उन लोगों को ये मालूम चला कि अब उनका पोल खुलने वाली है, तो उन्होंने स्पेशल एक एप्लीकेशन लिखी डीजीपी को और उन्होंने कहा कि हमें और सिर्फ भारतीय अरोड़ा से ही अपनी इंक्वायरी करानी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाई एक्यूज को इतने चांस, इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है इस कंट्री में कि वो एक स्पेसिफिक ऑफिसर से ही मार्क कराना चाहते हैं। भारतीय अरोड़ा ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया और उसने मेरे घर में और मेरे विटनेसेस के घर में पुलिस ऑफिसर्स भेज के उनको डराने की कोशिश की, जबकि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है ट्रायल में और अब मेरे सारे विटनेसेस ट्रायल में जाने वाले हैं। ये कोर्ट फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत। लेकिन भारतीय अरोड़ा ने नाजायज़ तरीके से मेरे घर में पुलिस ऑफिसर के भेष में एक आरएसओ को भेजा, एक कैमरा लेकर उसके थ्रू ये मैसेज भेजा कि वो मेरा मैटर सेटल करा सकती है अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने सीपी सर के ऑफिस में जाकर के कंप्लेंट दी कि इसका पता लगाया जाए कि ये कौन है जो मेरे घर में आया था। बाद में पता चला इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद कि वो एक आरएसओ है अभिनव नाम का, जो भारतीय अरोड़ा ने स्पेशल कैमरा लगा करके मेरे घर में भेजा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय अरोड़ा इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है इस केस के अंदर? ऐसा क्या स्पेशल है इस केस के अंदर जो वो इतनी शिद्दत से लगी हुई हैं? हाँ, जब ये सारी चीज़ें मैं मीडिया में लेके जाना चाह रही थी तो उन्होंने मीडिया वालों को बोला कि वो इस केस को ना आगे लेके जाएं। तो मैडम एक इसमें ये भी आरोप है कि आपने अपनी कंप्लेंट को एक बार वापस ले लिया था, ये आरोप कितना सही है? मैंने अपनी किसी भी कंप्लेंट को कभी किसी भी एंगल पे कभी भी वापस नहीं लिया। मेरा केस दर्ज हुआ था 26 जुलाई 2014 में और आज भी चल रहा है। मेरा मैटर्स ट्रायल स्टेज पे हैं। मेरे केस के बाद में सिर्फ 376(2)(n) या 493 का केस नहीं है। इन लोगों ने मुझसे फ्रॉड किया, मेरे पैसे भी मुझसे लिए और मुझे एक सिक्योरिटी चेक दिया जो बाउंस हुआ, जो ऑलरेडी प्रूफ्स के साथ सब कुछ है। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं बहुत पहले बोल चुकी होती। लेकिन जब ये अब नाउ दैट ये इन्होंने एक स्पेसिफिक इंक्वायरी ऑफिसर बुला करके मेरे विटनेसेस को तोड़ने की कोशिश की और भारतीय अरोड़ा के सब कुछ सामने आया, जब उसको मालूम था कि अगर इनकी सच्चाई सामने आएगी तो उनके करियर के ऊपर आंच आ सकती है, इसलिए उन्होंने बेबुनियाद अपने जो इल्ज़ाम है वो सीनियर ऑफिसर्स पे लगाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इतने सारे इंसिडेंसेस के बाद भी मिस्टर विर्क, इतने इन्फ्लुएंशियल कॉल्स आए उनको, लेकिन उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने जस्टिस का साथ दिया। और अगर हम ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये हम जैसी औरतें जो सिर्फ सिंपल हैं, जो कोई जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी मदद करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। आज अगर वो कर रहे हैं ये, तो मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स हर स्टेट में होने चाहिए। मैडम, भारतीय अरोड़ा के ऊपर दबाव बनाया उन्होंने, डीजीपी को कंप्लेंट की, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय अरोड़ा जो है वो इस केस में किस वजह से विर्क पे आरोप लगा रही हैं और किस वजह से वो आपने जैसा पहले भी कहा है कि इतनी शिद्दत से वो क्यों काम कर रही है इस मामले में? आपको इसके पीछे आपने कहा रीज़न लगता है? रीज़न ये है कि भारतीय अरोड़ा उनके जो हस्बैंड मिस्टर विकास अरोड़ा है, उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज डाली थी सीपी सर ने और उसकी वो पर्सनल ग्रज उन्होंने मन में लेके रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने इसने हरकतें की, मेरे विटनेसेस को जानबूझ के प्रेशराइज करने की कोशिश की। मेरे विटनेस मनोज ने, जिसने ये स्टेटमेंट भी दी है पुलिस में कि उन्होंने भारतीय अरोड़ा ने उनको ये बोला कि मैं तुम्हें अजय से पैसे दिला दूंगी और तुम अपनी स्टेटमेंट बदल लो, लेकिन उसने भी मेरा साथ दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं सच्चाई का साथ दूंगा और उसने ये कंप्लेंट सीपी ऑफिस में दी। उन्हें मालूम था कि आज के दिन में, क्योंकि हमने रेगुलरली सीएम सर को, डीजीपी सर को रेगुलरली हमने एप्लीकेशंस डाली, ईमेल्स डाली कि प्लीज़ सर जस्टिस हो, यहाँ पर कोई फेयर इंक्वायरी हो यहाँ पर।
भारती अरोड़ा का मालूम था कि उनका सच सामने आने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो आरएसओ को बेच के घटिया हरकत की, उसकी वजह से उनके करियर के ऊपर डेफिनेटली दाग लगता। तो उन्होंने एक औरत होने के लिए और एक पुलिस ऑफिसर होने का पूरा फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए। ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ना तो उनके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला ये कहकर कि आप ये केसेस वापस लीजिए। भारती अरोड़ा सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में अपना दामन बचाने के लिए ये बोल रही हैं। अजय की जो सिस्टर है चंचल, वो भारती अरोड़ा की बहुत खास दोस्त है और वो कहती थी कि भारती, क्योंकि भारती ही ने मेरे केस को करवाया था एक टाइम पर बोलकर, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम तेरे भारती अरोड़ा से ही इस केस का खत्म कराएंगे। तो भारती अरोड़ा ने जो शिकायत डीजीपी को दी थी, उसमें कहा गया था कि जो विर्क जिस महिला की सपोर्ट कर रहा है, उसने पहले भी एक या दो आरोप युवकों में लगाए हैं रेप के। क्या इस प्रकार का मामला कोई था? पहले मैंने पहले कोई मैटर का वो नहीं लगाया था। मेरी फर्स्ट जो मैरिज हुई थी उसमें सिर्फ 498 का पर्चा दर्ज था और मेरी एफआईआर से साफ साबित होता है। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि अजय भारद्वाज जो आज की डेट में सिर्फ जॉइंट सीपी और सीपी के झगड़े के अंदर अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके खुद के केसेस द्वारका कोर्ट में उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ 32/2008 द्वारका कोर्ट MM अनीता सिंह के कोर्ट में है, जिसमें सेक्शंस लगे हैं 498A, 406, 420, 34 IPC। वो अभी भी चल रहे हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट में आए हैं, क्या अपील की गई है? हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस से इसको क्वॉश करने के लिए, एफआईआर को क्वॉश करने के लिए यहाँ पे डाला है और अभी जजेस का फैसला अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। जल्दी होगी और सब कुछ पता चल जाएगा। ट्रायल कोर्ट कहाँ चल रहा है आपका ट्रायल में? मेरा ट्रायल कोर्ट लोअर कोर्ट में चल रहा है, गुड़गांव में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जो बिकॉज इन्होंने यहाँ पे हर भी जो भी जहाँ पे भी फैसला होता है ये लोग हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हाई कोर्ट के वकीलों को दूँ। मैं एक स्टेट लेवल पे लड़ रही हूँ, स्टेट के थ्रू लड़ रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने अपने करप्शन में बहुत पैसे बनाए हैं, इसलिए वो महंगे से महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो क्या इन्फ्लुएंशियल लोगों की हेल्प करेगा या हम जैसे लोगों की हेल्प करेगा जो बिल्कुल सिंपल है, जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इस पूरे मैटर में वहाँ के दो लोकल सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो कन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, उनका पर्सनल कन्फ्लिक्ट भी सामने दिख रहा है। आप सर आज की स्टेट लेवल का या कोई और इंडिपेंडेंट बॉडी इसकी इंक्वायरी करे ताकि उसका असर आप? सर मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से मेरा ये केस शुरू हुआ है, पहले वो निकले, उसके बाद मैंने मेरे चलान को रोकने लिए पता नहीं कितने लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। आज फाइनली जब मेरे को अपने बच्चे पालने हैं, मुझे और भी काम करने हैं, क्या मैं कोर्टों के चक्कर काटती रहूँगी? क्या मैं एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक अपने स्टेटमेंट्स, मेरे विटनेसेस क्यों जाएंगे किसी ऑफिसर के पास? वो कोर्ट में जाएंगे, दे विल गो टू द कोर्ट। इसका फैसला कोर्ट करेगी, आई एम श्योर। अगर कोर्ट इसका फैसला नहीं कर पाएगी और तब उनको लगेगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, डेफिनेटली दे कैन मॉक इट टू समबडी एल्स। लेकिन फैसला इतना वो नहीं है कि इन लोगों के हक में कुछ होगा, इनको सज़ा मिलेगी और सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।